फिलहाल इस देश में जो हो रहा है ना, उसी को वर्तमान सरकार अगर रोक ले ना, तो वो बहुत बड़ी बात है। देखिए, वादे करने के लिए तो ये सरकार पता है किस तरीके से इस समाज, भारत में समाज रहता है उसके साथ किस तरीके का खिलवाड़ कर रही है। जैसे किसी परिवार में किसी एक पिता के 4, 5 या 6 बच्चे होते हैं ना, तो जो बच्चे रोते हैं, उनको कोई समस्या होती है छोटी या बड़ी, तो माँ बाप उनकी समस्याओं को बेहतरीन तरीके से समझ नहीं पाते हैं। तो उनको कोई टॉफ़ी दे दी या छोटा सा कोई बिस्किट दे दिया, उनको छुपा दिया, शांत हो गया और अपने काम में पिताजी लग गया। ठीक, तो इस जनता के लिए इस भारत देश की सरकार, वर्तमान सरकार ने ये समझ रखा है कि ये तो बस छोटी सी लालच की जनता है, इसको खाने के लिए दे दो और थोड़ा सा गुटखा शराब पीने के लिए दे दो। वो किस रूप में देना है, वो डायरेक्ट पौवा नहीं देते, वो उनके अकाउंट में 1000, 2000 किसी के थ्रू दे देते हैं, जैसे किसानों के थ्रू दे दिया, हाँ, किसी भी रूप में दे दें। हम इस बात को पूर्णतः इसका विरोध करते हैं। ये जो समाज को गुमराह किया जा रहा है वर्तमान सरकार के जरिए, ये इतना बुरा दौर है इस भारत के लिए कि मैं ये पूछना चाहूँगा यहाँ पे, आप में से कोई भी अपने बच्चों को यदि अगर पढ़ाना चाहता है और पढ़ाता भी है, पीजी क्लास से लेकर के अगर उसको एमए, बीए, पीएचडी अगर कराता है, तो उसमें कितना वक्त लगता है, कितना पैसा लगता है, पिता कितना परिश्रम कर करके उस पैसे को लेकर के आता है। ठीक है, इस देश की सरकार ने सारा सिस्टम, जितना भी भारत, सारा सिस्टम प्राइवेटेशन में ला करके खड़ा कर दिया। क्यों ला कर खड़ा कर दिया कि मैं एक अनुमान लगा करके बोलता हूँ कि एक आईपीएस अगर बनता है तो लाखों की भीड़ में एक अकेला चमकता है। ठीक, तो प्रशासनिक बात हो गई। उस प्रशासन को ही प्राइवेटेशन में ये लोग ला करके खड़ा कर देंगे। जैसे प्राइवेट लोगों के हाथों में रेलवे दे दिया, प्राइवेट लोगों के हाथ में बिजली विभाग दे दिया। जब सरकारी संस्थाएं खत्म कर दी जाएंगी तो हमारे पढ़े लिखे लोग नहीं कहते हैं कि प्राइवेटेशन का बहुत ज़्यादा फायदा है। जैसे कि जो लोग 80,000 का जो कितना है, 80,000 का वर्कर जो काम नहीं कर पा रहा है, वो 10 में कर रहा है। पूर्व में जाओ, जब इस देश में, भारत में संविधान लागू नहीं था, तो उस वक्त में तुम्हें, मुझे, हमारे घर की महिलाओं को, हमारी बहनों को पढ़ने लिखने का जब अधिकार नहीं था, तो यहाँ प्राइवेटेशन तो था। राजा रजवाड़ों के ही तो यहाँ पे इलाके हुआ करते थे, उनके हम लोग मजदूरी करा करते थे, हमें भरपेट खाना तक नहीं दिया जाता था। जब ये दौर पढ़ने लिखने का आया और लोग हमारे आईपीएस, पीएचडी करके बनने लगे, ठीक है, इंजीनियर बनने लगे, प्रोफेसर बनने लगे, तो इन लोगों के पेट में दर्द होने लगा। बोले इस चीज़ को रोका कैसे जाए। ये समाज अगर उन्नति करने लगा तो हमारे 3-3.5% लोगों की गिनती कौन करेगा इस भारत के अंदर। तो ये बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा इस भारत देश के अंदर चल रहा है। देखिए, ये भारत देश है, यहाँ संविधान किसी बाप की पनौती नहीं है। जो सरकार आई और उसको बदलने का काम करेगी। इस संविधान जब बन रहा था तो इसको भी रोकने की बहुत कोशिश की गई थी। मैं बताता हूँ आपको, सरकार को उखाड़ने का प्रावधान है वोट के जरिए। मैं बताऊँगा भारत देश में। आप एक बात बताइए, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, आपको 2 रुपये दिए जाएँ, है ना, और कोई उसी भीड़ में आकर के खड़ा होकर के ये कह दे इनको 2 रुपये ना दिए जा करके इनको 1 रुपये दिया जाए, तो वो व्यक्ति कैसा होगा, सही होगा या गलत होगा? गलत होगा। ऐसे हमारे लोगों के साथ में जब ये देश आज़ाद हुआ तो सत्ता इस देश की कांग्रेस के हाथ में गई थी। गांधी को आप सब लोग जानते होंगे। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने गोलमेज सम्मेलन में जाकर के इस भारत देश की जनता के लिए 2 वोट मताधिकार का, पूर्ण मताधिकार का अधिकार दिलवाया था, पर उस वक्त में गांधी अनशन पे बैठ गया था। ये दुख होता है हमें। एक महापुरुष थे वो उस समय पे गांधी जी, पर उन्होंने समाज के हित में वो गलत काम करा और उन्होंने कहा कि इनको वोट का अधिकार नहीं दिया जाए। इनको वोट का अधिकार क्यों दिया जाए? ये आयकर ये नहीं भरते, इनकम टैक्स ये नहीं भरते, भारत सरकार के लिए कुछ नहीं करते। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने ये बात कही थी, ये इस देश के नागरिक हैं, ये बच्चे यहाँ पे जन्मे हैं, आने वाले टाइम में इनकी 18 वर्ष जब आयु होगी, इनको आयु के आधार पे वोट का अधिकारी इनको बनाया जाए। और सदियों से
इन समाज को दबाया गया है, कुचला गया है। इसकी उन्नति के लिए एक वोट, जब राजनीति का दौर आएगा तो एक वोट तो ये अपने प्रत्याशी को देंगे और एक वोट चाहे जिसको दें। इसलिए 2 वोट देने का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने गोलमेज सम्मेलन में पूर्ण मताधिकार के जरिए जीता था और गांधी अनशन पे बैठ करके एक वोट का अधिकार गांधी ने हमसे छीन लिया। बताइए, इतिहास की बात रही, इतिहास की बात रही ना, इसी से जुड़ा हुआ है, इसी से जुड़ा हुआ है। जिस दिन ये बात आज के लोगों के समाज, आज के जो वर्तमान के युवा लोग हैं, इनके दिमाग में ये वाली बात आएगी कि हमसे हमारा आधा अधिकार उसी वक्त में छीन लिया गया था जिस वक्त संविधान बनना था। ठीक है, तो जिस वक्त ये बात समझ में आएगी तो ये मोदी जैसे लोग, आज उस समय 60 साल कांग्रेस ने राज कर लिया, आज मोदी राज कर रहा है, फिर भी आज हमारे पास क्या है? कुछ नहीं है। रोजगार तुम्हारे पास नहीं है, शिक्षा तुम्हारे पास नहीं है। मैं इसलिए कह सकता हूँ इस बात के लिए कि इस गांव की, इस गांव पतरौआ में, भाइयों मेरी बात सुनो, इस गांव पतरौआ में कम से कम 10,000 लोगों की आबादी होगी। इस गांव में 10,000 लोगों की कम से कम आबादी होगी। इस गांव के अंदर लोगों, लगभग 10,000 आदमियों की यहाँ पे लोग रहते हैं। इस गांव के अंदर आज तक कोई भी आदमी MBBS नहीं बना। क्यों नहीं बना? कि इस देश के अंदर ऐसी व्यवस्था इस सरकारों ने, इन सरकारों ने कर रखी है, जो अब जब से भारत देश आज़ाद हुआ उस समय से लेकर आज तक बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने शिक्षा को इतना महंगा कर दिया कि गरीब आदमी आज अपने बच्चे को डॉक्टर नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि 1 से 1.5 करोड़ रुपए उसमें लगता है और मजदूर आदमी के पास इतना पैसा कभी आज की तारीख में है नहीं। चुनाव है।